one point to another point without transporting any medium of बिना मीडियम पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट किए हुए मैं ढोए हुए एनर्जी और मोमेंटम की एक जगह दूसरे जगह अगर पहुंचा देता है तो क्या कहलाएगा? वेव एज एजेंट, एक एजेंट जैसा जो कि एनर्जी और मोमेंटम क्या करता है? कैरी करता है। समझ गया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लेकिन मीडियम पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब है जैसे पानी में एक पत्थर मारो तो पत्थर क्या करता है? वाटर के एक पॉइंट भी एनर्जी देता है, लेकिन वो एनर्जी क्या करता है? वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, गोल गोल बनते हुए देखा है। पानी में पत्थर मारेगा तो एक जगह रहता है एनर्जी, वो फैलते चल जाता है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स तो जंप नहीं करता, यहाँ से मारे पत्थर तो पानी का वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ कर नहीं जाता एक जगह दूसरे जगह, उड़ता नहीं है। ये नहीं उड़ करके एक पॉइंट दूसरे पॉइंट चला गया। हाँ, मीडियम पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशन से क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ गया? एक मीडियम पार्टिकल बगल वाला को एनर्जी दिया, बगल वाला पार्टिकल बगल को एनर्जी दिया, बगल वाला बगल को, इस तरह से मीडियम पार्टिकल जो है एनर्जी जो है एक दूसरे को शेयरिंग करते हुए, समझ गया? एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह चला, यानी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से। समझ गया? हम लोग मान के चलते हैं अगर मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव का प्रोपगेशन मीडियम में ही होता है, तो मीडियम पार्टिकल्स टाइप ऑफ वेव पहला हो गया मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल। दूसरा हो गया नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने की क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लिख देंगे रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव, फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायर्ड है, जरूरत है। किसके लिए? प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव भी है, मे बी मीडियम। समझ गया? फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव, मीडियम हो भी सकता है और not required medium for propagation of non-mechanical wave, non-mechanical समझ गया? नॉट रिक्वायर्ड मीडियम कोई रिक्वायर्ड नहीं। मैकेनिकल वेव कितना तरह का होता है? दो तरह का। अच्छा, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए क्या होता है? वेन मैकेनिकल वेव when
मैकेनिकल वेव is propagated in medium, then medium particle shown simple harmonic motion, about for when mechanical wave is propagated in medium, then we assume medium particle medium particles are oscillated about mean position किसको ऑसिलेट करता है? मीन पोजीशन को ऑसिलेट। वे assume motion of medium particles are as such सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गया? हम लोग का मान के चलते हैं कि मीडियम पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका एनर्जी कांस्टेंट है, मैंने ऑल मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेट विद कांस्टेंट एनर्जी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। मुझे पता सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन मीन पोजीशन बहुत ऑसिलेट करता है पार्टिकल। समझ गया? इसका मतलब है we assume motion of medium particle are simple harmonic by action of restoring force, by action of restoring force, terms of force restoring force. This force H produced due to elastic property of medium क्या सी प्रॉपर्टी? इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। समझ गया? अब मैकेनिकल वेव जैसे एग्जांपल में साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। समझ गया? वेव प्रोपगेट इन स्ट्रिंग, वेव प्रोपगेटेड इन स्ट्रिंग, किसमें? स्ट्रिंग चलेगा गेटेड इन स्ट्रिंग। समझ लें? अब टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव दो तरह का। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा हो गया
ट्रांसवर्स the oscillation of medium particle, the oscillation of medium particles in direction of propagation, in direction of propagation of wave is called longitudinal. The oscillation of medium particles in direction of propagation. Medium particle oscillation किधर होगा? Direction of propagation is called the oscillation of medium particles in direction of propagation of wave is called समझ गया? जैसे मीडियम पार्टिकल वेव का प्रोपगेशन ऐसे दिखाएंगे, ऐसे अगर डाले तो वेव प्रोपगेट कर रहा है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे होता है? ऐसे समझ गया? मीडियम पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मीडियम पार्टिकल, मीडियम वेव जा रही है इधर, मीडियम पार्टिकल ऐसे कर रहा है, उसके ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन कैसे दिखाते हैं? इसी तरह से ना, ऐसे दिखाएं, समझ गया? ऐसे से कर रहा है, ये मोशन क्या ऑसिलेटरी है, तो ऑसिलेटरी मोशन दिखाने का तरीका क्या है? इसी कर्व से ना, साइन कर्व से, चाहे कॉस के कर्व से, समझ गया? इसलिए ऐसे दिखाते हैं मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन। एग्जांपल में साउंड समझ गया? चलिए ट्रांसवर्स the oscillation of medium particle in direction of propagation of wave is called transverse। कौन सा वेव कहेंगे? इधर प्रोपगेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्रोपगेशन। लेकिन मीडियम पार्टिकल ऑसिलेशन ऐसे होगा, इधर वेव इधर जा रहा है, मीडियम ऊपर नीचे, ऊपर समझ गया? फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, समझ रहा है? वेव जा रहा है, एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसको कहेंगे, ये हो गया मीडियम पार्टिकल, अरे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करे, ऐसे ऑक्सीलेट करे, ऐसे ऑक्सीलेट करे, अरे करेगा तो सिंपल हार्मोनिक, तो साइन और कॉस ना दिखाएंगे, तो कर्व तो दिखाएंगे वैसे ही, समझ गया? ऑक्सीलेटरी मोशन का जो कर्व होता है, साइन हो चाहे कॉस हो, तो दिखाएंगे ऐसा ही। पार्टिकल ऐसे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा। चलिए
परपेंडिकुलर टू, है ना, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर लीगल लैंग्वेज में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, perpendicular to the oscillation produced in ठीक है, ऐसे और लिख लो, longitudinal wave propagated in solid, liquid and gas, transverse wave only propagated in solid, समझ गया, longitudinal wave is propagated in solid, liquid and gas medium, समझ गया, लेकिन ट्रांसवर्स वेव is propagated in only solid medium, समझ गया, the objective wave length, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो क्या कहते हैं, लैम्डा, क्या कहते हैं इसको, लैम्डा वेव लेंथ, देखो लैम्डा क्या है, टू nearest medium particles are identical phase, the distance between two nearest medium particles are identical phase, the distance between two nearest medium particles are oscillated in identical phase माने अवस्था, is called wave length, क्या लिखा है, the distance between two nearest, एकदम नजदीक वाला आइडेंटिकल फेज में रहना चाहिए, वाइब्रेट करता हो, इसको कहेंगे क्या चीज, the distance between two nearest medium particles are oscillate in identical phase, जैसे देखो the medium particle oscillate कर चाहे ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे ही, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन ही ना है, साइन फंक्शन चाहे कॉस फंक्शन ही तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है ऐसे। अब देखो जैसा अवस्था यहाँ के पार्टिकल का है वैसा अवस्था यहाँ के पार्टिकल का है, वैसा अवस्था यहाँ के पार्टिकल का है, जैसा अवस्था यहाँ के पार्टिकल को वैसा अवस्था यहाँ के पार्टिकल का है, जैसा अवस्था यहाँ के पार्टिकल वैसा ही अवस्था यहाँ का पार्टिकल, वैसा ही अवस्था यहाँ का पार्टिकल, लेकिन इसके नियरेस्ट को नहीं है ना, इसके नियरेस्ट को नहीं है, इसके नियरेस्ट को नहीं है, इसके नियरेस्ट को नहीं है, बहुत सारा वेवलेंथ होगा, बशर्ते दो पार्टिकल समान अवस्था में होना चाहिए, जैसे यहाँ 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 तीनों एक अवस्था में, जैसे यहाँ यहाँ बीच का दूरी वेवलेंथ, लेकिन यहाँ से बीच का दूरी वेवलेंथ नहीं होगा, तो किसके नजदीकी है, ना किसके नजदीकी है, हाँ इसके नजदीकी है, समान अवस्था में एक अवस्था होना चाहिए, फेज में अवस्था एक जैसा होना चाहिए, वेवलेंथ का चलिए तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, वेवलेंथ है ना, यहाँ से वेवलेंथ है कि नहीं,
द मीडियम पार्टिकल, द मीडियम particles are take one revolve or take one oscillation, one about mean किसके वर्ड को ऑसिलेट करता है? मीन पोजीशन। अगला समय मीन पोजीशन यहाँ पर पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जीरो। समझ गया? द मीडियम पार्टिकल आर टेक वन ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन, देन वेव ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, wave travel equal distance of wave travel equal distance of, समझ गया? वेव किसके डिस्टेंस के बाद ट्रेवल करता है? इक्वल डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ के डिस्टेंस के बाद। जब मीडियम पार्टिकल्स आर टेक वन ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन, देन वेव ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस ऑफ, समझ गया? तो मान लो कि वेव किस स्पीड से आ रहा है, फिगर दिखा देगा। v बराबर स्पीड ऑफ वेव, ठीक है? t बराबर क्या हो गया? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में समय टाइम पीरियड के बराबर था ना? अब देखो तो नाउ तो लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना हो जाएगा, और लैम्डा बटा टी बराबर भी हो जाएगा। और 1/t को क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, न्यू इनटू लैम्डा। तो v बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू, हो गया स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर वेव का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v बराबर लैम्डा। जब एक दोलन करता है तो फेज में चेंज कितना होता है? 2 पाई का। देखो तो यहाँ से यहाँ साइन का कर्व पढ़ा है ना? 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा? 2 पाई, 4 पाई ना, 2 पाई प्लस 4 पाई ना, फिर यहाँ से जाएगा तो 6 पाई है ना साइन में? यहाँ से यहाँ 2 पाई, 2 पाई के बाद 4 पाई प्लस, अरे यहाँ से यहाँ जाने फेज चेंज कितना हुआ? 2 पाई, फिर फेज चेंज कितना हुआ? 2 पाई नहीं, 4 पाई में से 2 पाई। इसका मतलब एक ऑसिलेशन में फेज चेंज कितना करता है? 2 पाई, 2 पाई। When medium particles are take one oscillation, then phase change equal to, समझ गया? फेज चेंज कितना कर जाता है? 2 पाई से कर जाता है। ये हम कंफर्म करते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ओमेगा।
द रेट चेंज इन फेज विथ टाइम के साथ द रेट चेंज इन फेज विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने 30 सेकंड में कितना फेज चेंज किया? 2 पाई। 1 सेकंड में 2 पाई। यही कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर यूनिट क्या होगा? रेडियन। समझ गया? और न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर 1/न्यू को फ्रीक्वेंसी पढ़ा है ना। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। न्यू को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है तो ओमेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है तो न्यू। समझा? वेव नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है? के से। समझ गया? इसको कहते हैं द रेट चेंज इन फेज इज कॉल्ड वेव। The rate change in phase with distance. The rate change in phase with distance. With distance is called wave number. समझ गया? मैंने लैम्डा देखो लैम्डा डिस्टेंस चलने से फेज चेंज कितना हुआ था? 2 पाई। अरे हाँ 0 है ना 2 पाई। लैम्डा डिस्टेंस चलने से फेज चेंज 2 पाई। यूनिट लेंथ चलने से 2 पाई बाय यही कहा था। तो के बराबर क्या हो गया? 2 पाई बाय लैम्डा। समझ गया? अब जो है अगेन अब के बराबर 2 पाई बाई टी बाई लैम्डा बाई टी लिख सकते हैं। और 2 पाई बाई टी को क्या कहते थे? कोई पढ़ा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरा बोल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा बाई टी क्या होगा? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ तो यही है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। और टाइम क्या है? टी टाइम में तो डिस्टेंस बाय टाइम का होता है स्पीड ऑफ वेव ना हुआ। तब लैम्डा बाय टी स्पीड ना लिखा था रे। लैम्डा बाय टी लैम्डा डिस्टेंस चला वेव कितना समय में यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा है? 1 ऑसिलेशन के बराबर। तो लैम्डा डिस्टेंस चला टी टाइम में तो डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड। तो फार्मूला क्या बन गया? वेव नंबर का एक फार्मूला हो गया 2 पाई लैम्डा तो है ही है ओमेगा बाय। तो फार्मूला याद रहना चाहिए ओमेगा बाय। अब वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेगा। समझ गया? इट्स डायरेक्शन ऑलवेज in direction of propagation of wave, यानी वेव का प्रोपगेशन होता है ना, उधर वेव नंबर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। समझ गया? चलिए
ड्यूरिंग propagation of wave along x axis। समझ गया? कैसे उसके बाद देखो कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि वेव का जब प्रोपगेशन होगा तो मीडियम पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा, और हम मान के चल रहे हैं यह ऑसिलेशन क्या है, एज लाइक ए एसेशन नहीं। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ से वेव पास करेगा, यहाँ से जैसे वेव पास करेगा सरफेस पर के जितने मीडियम पार्टिकल हैं सब वाइब्रेट करेगा, चाहे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे चाहे ऐसे ऐसे करे, वाइब्रेट नहीं करेगा। मान लो यह हो गया x बराबर, कुछ देर के बाद v स्पीड से वेव चल रहा है, v बराबर क्या हो गया, स्पीड ऑफ, क्या हो गया, स्पीड ऑफ, है ना, चल रहा x के डायरेक्शन में। जैसी वेव यहाँ पहुंचा ठीक टाइम में, है ना, तब यहाँ पे मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा। अब पहले यहाँ पर के मीडियम पार्टिकल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे करें ऑक्सीडेट, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल at x equal to 0 in time, यहां लिख देते हैं जाई, जाई से रिप्रेजेंट करेंगे x ब्रैकेट में मान x बराबर 0, कितना टाइम के लिए, जाई, किसे रिप्रेजेंट करेगा, जाई। अब जो है जाई 0 बराबर क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। कुछ सिंपल हर मोशन करना ना, तो सिंपल हर मोशन प्लस नहीं क्वेश्चन, a साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, अब ना साइन ओमेगा टी, अल्फा क्या कहलाता है, इनिशियल फेज कांस्टेंट, राइट ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा को फेज कहते हैं। प्रयत्न लिखो, जैसा अवस्था मीडियम पार्टिकल का यहाँ पर रहेगा वैसा ही अवस्था यहाँ पर भी रहेगा। जैसे जैसा हम यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ आ जाए तो मेरा सिर्फ बदला क्या, जगह बदला, मेरा अवस्था क्या, जैसा अवस्था हुआ वैसा अवस्था है ना। जगह बदला और क्या बदला, समय बदला, वहां से आने में समय बदला ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पर हम टी टाइम में लिखना चाहें x डिस्टेंस पर, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट डिस्टेंस x in time equal to j function of x। अब j is the function of x बराबर a sin ओमेगा t माइनस x y b, t माइनस x y b प्लस अल्फा, प्लस अल्फा, समझ गया, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, और x डिस्टेंस v स्पीड चल रहा है, x y v उतना घटा देंगे, माने t टाइम जैसा अवस्था यहां है वैसा अवस्था यहां है। जैसे मान लो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ लिखते हो ऐसा, अब मान लो ये चलना शुरू कर दे 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से,
कितना स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम t इक्वल टू 0 के लिए हम ऐसा सेट है y बराबर x स्क्वायर। अब t बराबर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना चल जाएगा? सेकवा तो वही रहेगा, हाँ, ये आगे चल जाएगा। कितना आगे चल जाएगा? 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में तो डिस्टेंस, स्पीड है 2, हाँ, तो डिस्टेंस स्पीड पूरा टाइम तो का कितना लिखेंगे? कितना दूर जाएगा? t सेकेंड 2t, स्पीड है 2, टाइम कितना? अब टाइम है 2 सेकेंड, 4। तो बोलो 4 मीटर चलेगा, 4 मीटर चलेगा। अब t बराबर 2 सेकेंड के लिए अब हमको इक्वेशन लिखना है, सेब तो वही है, आरे बोला इक्वेशन क्या लिखते हैं? y बराबर x माइनस 4 का, यहाँ इक्वेशन लिखता है ना, अगर ये आगे जा रहा है x माइनस 4, अगर ये पीछे जाता तो x प्लस 4, हाँ ना, ओरिजिन से आगे जा रहा है 4 x माइनस 4, इधर जाता तो x प्लस 4। शिफ्टिंग वगैरह पढ़ा था ना, राइट जा रहा है, अगर ये किसी को राइट शिफ्ट कराना है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4। देखो ना, x बराबर 4 यहाँ रखो, x बराबर 4 यहाँ रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो यही चीज, इसलिए हम इसको घटा दें, x माइनस 4। टाइम में घटाना है तो x बाई v कर दिए, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v गुना x होगा प्लस अल्फा, लिखेगा। ओमेगा बाई v बराबर का भी पढ़ाए हैं, याद है? ओमेगा बाई भी के a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। लेकिन हम मान के चलते हैं वी एज्यूम मीडियम पार्टिकल्स are started motion from mean position। किस पोजीशन से? मेन पोजीशन। मीन पोजीशन से, समझ गया? तो मीन पोजीशन जब स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करे, चाहे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करे, मीन पोजीशन अगर स्टार्ट करता है तो देन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या हो जाता है? 0। तब इक्वेशन क्या लिख देंगे? जाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट टाइम t x डिस्टेंस पर a sin ओमेगा t माइनस, तो वेव अगर पॉजिटिव x में जा रहा है तो a sin ओमेगा t माइनस kx, अगर निगेटिव x में जा रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस। इधर लिख लिया था, चलो लिखो a sin ओमेगा t माइनस kx। जब एक पॉजिटिव x में चलेगा तब, और निगेटिव x में रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। प्लस अगर लिख दिया समझो वेव निगेटिव x में चल रहा है, और माइनस में तो किधर समझेगा? पॉजिटिव x में चल रहा है, ठीक है? जाई अदर फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, a sin ओमेगा क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई t पढ़ा ना, माइनस 2 पाई बाई गुना a sin 2 पाई कॉमन आ जाएगा, t बाई t माइनस x बाई लैम्डा, t करके कॉमन आ गया, a sin t कॉमन लेगा, t माइनस x बाई, देखो t से हम गुना करेंगे, t से भाग देना पड़ेगा, लैम्डा बाई, समझ गया? a sin 2 पाई 1 बाई t को न्यू कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी x बाई लैम्डा बाई t का लैम्डा बाई स्पीड, स्पीड किसका? स्पीड वेव का स्पीड। अरे वेव में चल रहा है, वेव तो क्या पढ़ रहा है? वेव का प्रोपगेशन पढ़ रहा है, वेव का प्रोपगेट कर रहा है।
वेव का स्पीड लिखे थे ना, v बराबर स्पीड ऑफ वेव, हाँ याद रखेंगे। एक इक्वेशन ही हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तीनों को तो फॉर्म में रहते हैं, वो ई फॉर्म में रहेगा, एगो ई फॉर्म में रहेगा, समझ गया। When wave is propagated along कौन सा एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। कॉपी एक्चुअली पढ़ता है ना, पलट पलट क्या हाँ है, हम्म, पलट करना सब बोर्ड पे ज्यादा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है, समझ गया। दूसरा का इक्वेशन लिख सकते हैं, ए साइन 2 पॉइंट न्यू टी प्लस एक्स बाय, ऐसे ही याद है, समझ रहा है। Then displacement of medium particle x बराबर x से लिख देगा, समझ गया। या जाई भी लिख सकता है, जाई बराबर, या जाई जब y भी लिख सकता है, समझ गया। बराबर ए साइन (0.2 t minus 4x जाए इक्वल टू इतना लिखा है, यहाँ 10 सेंटीमीटर, 10 फाइंड ए नंबर एम्पलीट्यूड displacement amplitude of particle, displacement amplitude of particle, medium B number time frequency of medium, frequency of medium or frequency of wave, frequency of समझ गया। C wavelength of wave, D speed of, चलो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस लिख दो, तो ए हो गया 10 सेंटीमीटर, ये ना डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, बी नंबर को दिखाता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ ओमेगा कंपेयर करो, ओमेगा बराबर क्या है 0.2 है ना, रेडियन
ओमेगा बराबर क्या पड़ा है 2 पाई नहीं पड़ा है ना हाँ बराबर 0.2 न्यू बराबर क्या 0.2 बटे 2 पाई हाँ बराबर कट जाएगा 1 बटा इक्वेशन क्या होता है हर्ज इक्वेशन क्या होता है हो जाएगा हाँ सी नंबर क्या था वेवलेंथ वेवलेंथ तो के बराबर क्या है 4 हाँ के बराबर 2 पाई बाई बराबर लैम्डा बराबर 2 पाई बाई बराबर पाई बाई चलो अब क्या था the speed of the speed is equal to v बराबर क्या होता है न्यू इंटू हाँ ना हाँ तो v बराबर न्यू देगा ना new हाँ कितना 1 बटा 10 hertz 10 पाई अपॉन वेवलेंथ पाई बाई कट गया 1 बाई मीटर होगा हाँ बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा ना वेव वेव फ्रंट समझ गया वेव फ्रंट क्या the locus of medium particles are oscillated in same phase which called wavefront वेव यहाँ से 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है समझ गया इतना जो बालक बता 11th में था वेव का बेसिक बात द लोकस ऑफ मीडियम पार्टिकल लोकस मतलब बिंदुओं का ऐसा पथ लोकस माने पथ होता है ना हाँ मीडियम पार्टिकल को ऐसा पथ जिसमें हर पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करे सेम अवस्था में वाइब्रेट करे जैसे एक पार्टिकल आगे जा रहा है तो वो सारा पार्टिकल आगे जाए जैसे आर्मी पीटी देखा है एक साथ हवा आगे जाता है चाहे एक साथ पीछे तो सेम फेज में ये ना कि वो आगे जा रहा है वो पीछे आ रहा है तो सेम फेज होगा नहीं नहीं हो रहा है सेम अब जो है टाइप ऑफ वेव direction of propagation of wave propagation of wave always perpendicular to wave front पर हमेशा क्या होगा perpendicular direction of propagation of wave is always perpendicular to wave front से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के में तो वेव परपेंडिकुलर इसका मतलब वेव नंबर के परपेंडिकुलर क्योंकि वेव नंबर का डायरेक्शन हो गया प्रोपगेशन ऑफ वेव के तो वेव नंबर और वेव फ्रंट के बीच में हमेशा कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री समझ गया टाइप ऑफ वेव पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तीसरा प्लेन
वेव लिख रहे हैं वेव फ्रंट, है ना। हाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन प्लेन वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है? देखो वेव फ्रंट डिपेंड करता है तुम्हारा सोर्स कैसा है, समझ गया। अगर हम पॉइंट सोर्स यूज करते हैं, पॉइंट सोर्स, जैसे को बल्ब जलाओ तो लाइट सोर्स हो गया, समझ गया। हाँ। या वो स्पीकर यहाँ रख दो तो साउंड निकलेगा, तो पॉइंट सोर्स हो गया। तो अगर मान लो कि तुम साउंड सोर्स के नज़दीक हो तो पॉइंट सोर्स का लगेगा। जैसे यहाँ से लाइट निकाल रहा तुम उसके नज़दीक है तो पॉइंट सोर्स का लगेगा, समझ गया। हाँ तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट सब डिपेंड करता है सोर्स पर। तो पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव then point source, लाइट पर लाइट सोर्स रख देते हैं, then point light source is placed in isotopic medium। किस कैसा मीडियम? आइसोटोपिक या होमोजेनियस मीडियम। इन होमोजेनियस मीडियम, then medium particles are oscillated in same phase on a spherical surface, same phase on spherical surface is called a spherical wave front। A spherical wave front, समझ गया। चलिए when point light source is placed in homogeneous medium, then medium particles are oscillated in same phase on a spherical surface, किस सरफेस पर? called a spherical wave। समझ गया। अब कौन सा सजेशन मान लो, एक लाइट सोर्स यहाँ रख दिया, पॉइंट सोर्स है ना। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा हर डायरेक्शन निकलेगा, हर डायरेक्शन निकलेगा। अब इसको सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ कर लो सरफेस। अब इसके सरफेस पे जितने पार्टिकल हैं सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, अब देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों का डिस्टेंस कितना लिया गया? हो गया 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट के पीछे हमेशा 90 डिग्री। ये हो गया स्फेरिकल वेव, ये हो गया तुम्हारा लाइट, समझ गया। अब लाइट तो मान लो कि इसका इस वेव फ्रंट का अगर इक्वेशन लिखना है तो मान लो कि आर रेडियस का स्क्वायर है
यहाँ वेव फ्रंट पर कोई पॉइंट ले लो, एक कोऑर्डिनेट तो 3 होगा, एक्स वाई स्फेरिकल है ना, सोर्स मान लो कि कहाँ रखा गया है, ओरिजिन पे, कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। c बराबर हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो t टाइम में t को 0 पर यहाँ था, t टाइम में वेव यहाँ पहुंच गया, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, r बराबर r डिस्टेंस रेडियस बराबर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना, याद है ना फॉर्मूला। अब देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, सुनना क्या आ गया, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस हो जाएगा बराबर r का स्क्वायर होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर टी स्क्वायर ना। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल वेव। तो पूछ दे कि ऐसा इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो लिख देगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्फेरिकल, या लिख देगा ct स्क्वायर स्फेरिकल वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट। चलिए तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, वेवलेंथ है ना, यहाँ से वेवलेंथ है, द मीडियम particles are take one oscillation, one about mean किसके वर्ड को ऑसिलेट करता है, मीन पोजीशन, पता ना समझ, मीन पोजीशन यहाँ पर पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0, समझ गया। द मीडियम पार्टिकल आर टेक वन ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन, देन वेव ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, wave travel equal distance of wave travel equal distance of, समझ गया, वेव किसके डिस्टेंस के बाद ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ के डिस्टेंस के बाद। जब मीडियम पार्टिकल्स आर टेक वन ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन, देन वेव ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस ऑफ, समझ गया। तो मान लो कि वेव किस स्पीड से आ रहा है, फिगर दिखा देगा, v बराबर स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। t बराबर क्या हो गया, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में समय टाइम पीरियड के बराबर था ना। अब देखो तो नाउ तो लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना, हो जाएगा, और लैम्डा बटा टी बराबर भी हो जाएगा, और 1/t को क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, न्यू इनटू लैम्डा। तो v बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू, हो गया स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर वेव का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v बराबर लैम्डा। जब एक दोलन करता है तो फेज में चेंज कितना होता है, 2 पाई का, देखो तो
यहाँ से यहाँ साइन का कर्व पढ़ा है ना, हाँ 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा 2 पाई 4 पाई ना, 2 पाई प्लस 4 पाई। 4 पाई ना, फिर यहाँ से जाएगा तो 6 पाई। है ना साइन में, हाँ यहाँ से यहाँ 2 पाई, 2 पाई के बाद 4 पाई प्लस, अरे यहाँ से यहाँ जाना फेज चेंज कितना हुआ 2 पाई, 2 पाई फिर फेज चेंज कितना हुआ 2 पाई, नहीं 4 पाई में से 2 पाई है। इसका मतलब एक ऑसिलेशन में फेज चेंज कितना करता है 2 पाई 2 पाई। ले जाएगा। When medium particles are take one oscillation, then phase change change equal to 2 पाई समझ गया, फेज चेंज कितना कर जाता है 2 पाई ऊपर से कर जाते हैं। एकदम कंफर्म करते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा से दिखाते हैं, क्या से दिखाते हैं ओमेगा द रेट चेंज इन फेज फेज with time के साथ the rate change in phase with time is called angular frequency। मैंने 30 सेकंड में कितना फेज चेंज किया 2 पाई, 1 सेकंड में 2 पाई 2 पाई, यही कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर यूनिट क्या होगा रेडियन, समझ गया, और न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर 1/न्यू को फ्रीक्वेंसी पढ़ा है ना, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया फ्रीक्वेंसी न्यू को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है तो ओमेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू, समझा। हाँ कर दो डेव नंबर, डेव नंबर किससे रिप्रेजेंट करता है के से, समझ गया, इसको कहते हैं द रेट चेंज, द रेट चेंज इन फेज is called wave, the rate change in phase with distance, the rate change in phase with distance is called wave number। समझ गया, मैंने लैम्डा देखो लैम्डा डिस्टेंस चलने से, लैम्डा डिस्टेंस चलने से फेज चेंज कितना हुआ था 2 पाई, 2 पाई हाँ अरे हाँ 0 है ना 2 पाई, हाँ तो लैम्डा डिस्टेंस चलने से फेज चेंज 2 पाई, यूनिट लेंथ चलने से 2 पाई बाय, यही कहा था। तो के बराबर क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, समझ गया। अब जो है अगेन अब के बराबर 2 पाई बाई टी बाई लैम्डा बाई टी लिख सकते हैं, और 2 पाई बाई टी को क्या कहते थे कोई पढ़ा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मेरा बोल एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
अब लैम्डा बाई टी क्या होगा? वेव लैम्डा क्या है? वेवलेंथ वेवलेंथ तो यही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। अब टाइम क्या है? टी टाइम में, तो डिस्टेंस बाय टाइम का होता है स्पीड स्पीड ऑफ वेव ना हुआ। हाँ अब लैम्डा बाई टी स्पीड ना लिखा था बे, लैम्डा बाई टी, लैम्डा डिस्टेंस चला वेव, कितना समय में यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा है? एक ऑसिलेशन के बराबर। तो लैम्डा डिस्टेंस चला टी टाइम में, तो डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड। तो फार्मूला क्या बन गया? वेव नंबर। वेव नंबर का एक फार्मूला हो गया 2 पाई लैम्डा, तो है ये है ओमेगा बाय, तो फार्मूला याद रहना चाहिए, ओमेगा बाय। अब वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेगा, समझ गया? इट्स डायरेक्शन, इट्स ऑलवेज in direction of propagation of wave, यानी वेव का प्रोपगेशन होता है ना, उधर वेव नंबर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। समझ गया? चलिए ड्यूरिंग propagation of wave along x axis, समझ गया? कैसे लिखें उसके बाद देखो कैसे लिखें। हम जानते हैं कि वेव का जब प्रोपगेशन होगा तो मीडियम पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा, और हम मान के चल रहे हैं यह ऑसिलेशन क्या है? एज लाइक ए एसएचएल नहीं। इसका मतलब है जैसे यहाँ से वेव पास करेगा, यहाँ से जैसे वेव पास करेगा सरफेस पर के जितने मीडियम पार्टिकल हैं सब वाइब्रेट करेगा, चाहे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे चाहे ऐसे ऐसे करे, वाइब्रेट ना करेगा। मान लो यह हो गया x बराबर, कुछ देर के बाद v स्पीड से वेव चल रहा, v बराबर क्या हो गया? स्पीड ऑफ, क्या हो गया? स्पीड ऑफ, है ना, चल रहा x के डायरेक्शन में। जैसी वेव यहाँ पहुंचा टी टाइम में, है ना, तब यहाँ पे मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा। अब पहले यहाँ पर के मीडियम पार्टिकल का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ऐसे ऐसे करें ऑक्सीडेट, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 इन टाइम। यहां लिख देते हैं जाई, जाई से रिप्रेजेंट करेंगे x ब्रैकेट में मान x बराबर 0, कितना टाइम के लिए? जाई, किसे रिप्रेजेंट करेगा? जाई। अब जो है जाई 0 बराबर क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो सिंपल हर मोशन कर रहा ना, तो सिंपल मोशन पढ़ा ना इक्वेशन, a sin ओमेगा टी प्लस ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, अब ना sin ओमेगा टी। अल्फा क्या कहलाता है? इनिशियल फेज कांस्टेंट, राइट ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा को फेज कहते हैं। इतना लिखो। अब जैसा अवस्था मीडियम पार्टिकल का यहाँ पर रहेगा वैसा ही अवस्था यहाँ पर भी रहेगा। जैसे जैसा हम यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ आ जाए तो मेरा सिर्फ बदला क्या? जगह बदला,
मेरा अवस्था क्या, जैसा अवस्था हुआ वैसा अवस्था है ना। हाँ जगह बदला और क्या बदला, समय बदला। वहां में समय बदला ना। तो अगर मान लो कि यहां पर हम टी टाइम में लिखना चाहें एक्स डिस्टेंस पर, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम particle at distance x in time equal to y function of x। अब y is the function of x बराबर a sin ओमेगा t माइनस एक्स वाई बी, टी माइनस एक्स वाई प्लस अल्फा प्लस समझ गया। क्योंकि यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, और एक्स डिस्टेंस v स्पीड चल रहा था, एक्स वाई बी उतना घटा लेंगे। माने टी टाइम जैसा अवस्था यहाँ है वैसा अवस्था यहाँ है। जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिखते हो ऐसा है? अब मान लो ये चलना शुरू कर दो 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। कितना स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम t इक्वल टू 0 के लिए हम ऐसा सेट है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब t बराबर 2 सेकेंड, तो 2 सेकंड में कितना चल जाएगा, सेकवा तो वही रहेगा, ये आगे चल जाएगा। कितना आगे चल जाएगा, 2 सेकंड में। स्पीड है 2, डिस्टेंस स्पीड पूरा टाइम, तो कहा कितना लिखेंगे, कितना दूर जाएगा, t सेकंड 2t, स्पीड है 2, टाइम अब टाइम है 2 सेकंड, 4, तो बोलो 4 मीटर चलेगा, 4 मीटर चलेगा। अब t बराबर 2 सेकंड के लिए अब हमको इक्वेशन लिखना है, सेब तो वही है, आगे बोला इक्वेशन क्या लिखते हैं, y बराबर x माइनस 4 का, यहाँ इक्वेशन लिखता है ना। अगर ये आगे जा रहा है x माइनस 4, अगर ये पीछे जाता तो x प्लस 4, हाँ ना, ओरिजिन से आगे जा रहा है 4 x माइनस 4, इधर जाता तो x प्लस 4। शिफ्टिंग वगैरह पढ़ा था ना, राइट जा रहा है, अगर इसी को राइट शिफ्ट कराना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4। देखो ना x बराबर 4 यहाँ रखो, x बराबर 4 यहाँ रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यही चीज, इसलिए हम इसको घटा दें, x माइनस 4 टाइम में घटाना है तो x बाई v कर दिए, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम। So displacement of particle at time a sin omega t minus omega by v गुना x होगा प्लस अल्फा लिखेगा। ओमेगा बाई v बराबर का भी पढ़ाए हैं, याद है, ओमेगा बाई v के a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। लेकिन हम मान के चलते हैं वी एज्यूम मीडियम पार्टिकल्स आर स्टार्टेड मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, किस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, समझ गया। तो मीन पोजीशन जब स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करे, चाहे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करे, मीन पोजीशन अगर स्टार्ट करता है तो देन अल्फा और आवर क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। तब इक्वेशन क्या लिख देंगे, जाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट टाइम की एक्स डिस्टेंस पर a sin
ओमेगा टी माइनस, तो वेव अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के, अगर निगेटिव एक्स में जा रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस। इधर लिख लिया था, चलो लिखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के। जब एक पॉजिटिव एक्स में चलेगा तब, और निगेटिव एक्स में रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। प्लस अगर लिख दिया समझो वेव निगेटिव एक्स में चल रहा है, और माइनस में तो इसकी तरफ समझेगा पॉजिटिव एक्स में चल रहा है। ठीक है, जाई अदर फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी पढ़ा ना, माइनस 2 पाई बाई गुना ए साइन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, टी बाई टी माइनस एक्स वाई लैम्डा, टी कभी कॉमन आ गया, ए साइन टी कॉमन लेगा, टी माइनस एक्स बाई, देखो टी से आप गुना करेंगे, टी से भाग देना पड़ेगा, लैम्डा बाई, समझ गया, ए साइन 2 पाई 1 बाई टी को न्यू कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एक्स बाई लैम्डा बाई टी का लैम्डा बेटा स्पीड, स्पीड किसका स्पीड, वेव का स्पीड। अरे वेव में चल रहा है, वेव तो क्या पढ़ रहा है, वेव का प्रोपगेशन पढ़ रहा है, वेव का प्रोपगेट कर रहा है, वेव का स्पीड लिखे थे ना, v बराबर स्पीड ऑफ वेव। याद रखिए, एक इक्वेशन ही हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अरे तीनों को तो फॉर्म में रहते हैं, वो ई फॉर्म में रहेगा, एगो ई फॉर्म में रहेगा, समझ गया। When wave is propagated along कौन सा एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, कॉपी एक्चुअली पढ़ता है ना, पलट पलट क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखना, समझ गया। दूसरा का इक्वेशन लिख सकते हैं, ए साइन 2 पाई न्यू टी प्लस एक्स बाय, समझ रहा है। Then displacement of medium particle x बराबर x से लिख देगा, समझ गया। जाई भी लिख सकता है, जाई बराबर, या जाई जब y भी लिख सकता है, समझ गया, ए साइन (0.2 t माइनस 4x जाए इक्वल टू कितना लिखा है, यहाँ 10 सेंटीमीटर, 10 फाइंड ए नंबर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड
ऑफ मीडियम बी नंबर टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ समझ गया सी वेवलेंथ ऑफ डी स्पीड ऑफ चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इक्वेशन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस लिख दो तो ए हो गया 10 ना डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल के बी नंबर को दिखाता है frequency of wave. फ्रीक्वेंसी तो यहाँ ओमेगा कंपेयर करो ओमेगा बराबर क्या है 0.2 है ना रेडियन ओमेगा बराबर क्या पड़ा है 2 पाई पड़ा है ना बराबर 0.2 न्यू बराबर क्या 0.2 बटे 2 पाई बराबर कट जाएगा 1 बटा इक्वेशन क्या होता है हर्ट्ज इक्वेशन क्या होता है हो जाएगा सी नंबर क्या था वेवलेंथ तो के बराबर क्या है 4 के बराबर 2 पाई बाई बराबर लैम्डा बराबर 2 पाई बाई बराबर पाई बाई चलो अब क्या था The speed of wave. The speed is equal to v बराबर क्या होता है न्यू इंटू पढ़ा ना तो v बराबर न्यू दे है ना कितना 1 बटा 10 पाई अपॉन वेवलेंथ पाई बाई कट गया 1 बाई मीटर होगा बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा ना वेव फ्रंट समझ गया वेव फ्रंट क्या the locus of medium particles are oscillated in same phase which called wavefront वेव यहाँ से 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है समझिएगा अपना जो कॉलेज बताया 11th में वेव का बेसिक बात द लोकस ऑफ मीडियम पार्टिकल लोकस मतलब बिंदुओं का ऐसा पथ लोकस माने पथ होता है ना मीडियम पार्टिकल को ऐसा पथ जिसमें हर पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करे सेम अवस्था में वाइब्रेट करे जैसे एक पार्टिकल आगे जा रहा है तो भी सारा पार्टिकल आगे जाए जैसे आर्मी पीटी देखा है एक साथ हवा आगे जाता है चाहे एक साथ पीछे तो सेम फेज में ये ना कि वो आगे जा रहा है वो पीछे आ रहा है तो सेम फेज तो होगा नहीं बन रहा है सेम अब जो है
type of wave direction of propagation of wave, propagation of wave, always perpendicular to wave फ्रंट पर हमेशा क्या होगा, perpendicular. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के में तो वेव परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेव नंबर के परपेंडिकुलर, क्योंकि वेव नंबर का डायरेक्शन हो गया प्रोपगेशन ऑफ वेव के, तो वेव नंबर और वेव फ्रंट के बीच में हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। समझ गया? टाइप ऑफ वेव, पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तीसरा प्लेन वेव, लिख रहे हैं वेव फ्रंट, है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट डिपेंड करता है तुम्हारा सोर्स कैसा है। समझ गया? अगर हम पॉइंट सोर्स यूज करते हैं, पॉइंट सोर्स, जैसे को बल्ब जला दो तो लाइट सोर्स हो गया, समझ गया, या वो स्पीकर यहाँ रख दो तो साउंड निकलेगा, पॉइंट सोर्स हो गया। तो अगर मान लो कि तुम साउंड सोर्स के नज़दीक हो तो पॉइंट सोर्स का लगेगा, जैसे यहाँ से लाइट निकल रहा है तुम उसके नज़दीक है तो पॉइंट सोर्स का लगेगा। समझ गया? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट सब डिपेंड करता है सोर्स पर। तो पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव then point source, लाइट पर लाइटेस्ट सोर्स रहे होते हैं, then point light source is placed in isotopic medium, किस कैसा मीडियम, आइसोटोपिक या हेमोजीनियस मीडियम, इन होमोजीनियस मीडियम, then medium particles are oscillated in same phase on a spherical surface, same phase on spherical surface is called a spherical wave front. A spherical wave front. समझ गया? चलिए, when point light source is placed in homogeneous medium,
homogeneous Medium. medium. Then medium particles are oscillated. Particles are Oscillated. in same phase on a spherical surface. Spherical surface. किस surface पर? Spherical. Called a spherical wave. समझ गया? अब कौन सा सजेशन मान लो? एक लाइट सोर्स यहाँ रख दिया, बढ़िया पॉइंट सोर्स है ना? अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा हर डायरेक्शन निकलेगा, हाँ, हर डायरेक्शन है. डायरेक्शन निकलेगा. अब इसको सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ कर लो सरफेस. अब इसके सरफेस पे जितने पार्टिकल हैं सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट. अब देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों के बीच में कितना एरिया गया? 90. हो गया 90 डिग्री. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट के पीछे हमेशा 90 डिग्री. ये हो गया स्फेरिकल वेव. ये हो गया तुम्हारा लाइट. समझ गया? अब लाइट तो मान लो कि इसका इस वेव फ्रंट का अगर इक्वेशन लिखना है तो मान लो कि आर रेडियस का स्क्वायर है. यहाँ वेव फ्रंट पर कोई पॉइंट ले लो, एक कोऑर्डिनेट 3 होगा, एक्स वाई स्फेरिकल है ना. सोर्स मान लो कि कहाँ रखा गया है? ओरिजिन पे. कोऑर्डिनेट 0 0 होगा. c बराबर हो गया स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ लाइट वेव, लाइट. तो t टाइम में t को 0 पर यहाँ था, t टाइम में वेव यहाँ पहुंच गया. तो t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? r बराबर r डिस्टेंस रेडियस बराबर. तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना. याद है ना फॉर्मूला? अब देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, सुनना क्या हो गया? x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस हो जाएगा बराबर r का स्क्वायर होगा. डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर ना. ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल वेव. कोई पूछ दे कि ऐसा इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो लिख देगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर. किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्फेरिकल. या लिख देगा ct स्क्वायर स्फेरिकल वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट.